नमस्कार। सारा जहां हमारा की इस रोचक दिलचस्प दुनिया में आपका फिर स्वागत। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि आधुनिक विज्ञान भारत का आभारी रहेगा, जिसने दुनिया को अंक गणित दिया, गिनती सिखाई। गिनती जिसके बगैर विज्ञान का विकास नहीं हो सकता था, गिनती जिसके बगैर हम आज भी आदिम युग में ही होते। इसी पारंपरिक ज्ञान को पुनः खोज निकालने और इसका लाभ सबको देने के उद्देश्य से अहमदाबाद में एक संस्था की स्थापना हुई, सृष्टि। सृष्टि एक ऐसी संस्था जो पारंपरिक ज्ञान को ढूंढ निकालकर उसे वैज्ञानिक कसौटियों पर कसकर रिकॉर्डबद्ध करती है। सृष्टि के स्वयंसेवक गांव-गांव घूमते हैं पारंपरिक ज्ञान की खोज में। आइए हम भी चलते हैं गुजरात और देखते हैं हमारी परंपराओं को आज से जोड़ने की ये ईमानदार कोशिश। भारत दुनिया के मानचित्र पर चमकता एक प्यारा देश। ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी देशों को नित नई चुनौती देता हमारा भारत देश। इसकी आत्मा तो बसती है गांवों में, जहां आज भी बिखरा पड़ा है पारंपरिक खजाना, लोक कलाओं का, संगीत का और विज्ञान का। बस जरूरत है उसे समेटकर दुनिया के सामने लाने की। यही तो कर रहा है सृष्टि। सृष्टि एक गैर सरकारी संगठन है जो इसी पारंपरिक ज्ञान को खोजता है, उसे विज्ञान की नजर से देखता है और आधुनिक विज्ञान को भी बाध्य करता है कि वो इसे स्वीकार करे। भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल गुप्ता इसी कार्य में लगे हैं। जो भी लोगों से सीखेंगे वो लोगों के पास उनकी भाषा में पहुंचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि लोग ना अपने एक व्यक्तित्वहीन ना बन जाए, वो उनकी पहचान बननी चाहिए। और तीसरी बात कि यदि हम लोगों से कुछ सीखते हैं और उस सीख के कारण हमको कुछ लाभ होता है या हम कुछ लाभ पैदा कर सकते हैं, हम या जिसने उस ज्ञान का उपयोग किया, किसी धंधा ने लगाया, किसी ने बिजनेस लगाया, तो उसका एक हिस्सा, मुनाफे का हिस्सा उन लोगों तक जाना चाहिए। हकदार को उसका हक मिले, ज्ञान और विज्ञान का विस्तार हो और समाज को मिले कुछ नया। इसके लिए सृष्टि गांव-गांव में ऐसे सम्मेलन आयोजित करती है जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने पारंपरिक ज्ञान को एक दूसरे से बांटते हैं। जैसे कि ये महिला बता रही हैं कि पथरी के इलाज के लिए इस नींबू से भी दवा बनाई जा सकती है। जरा सोचिए, अब जब ये ज्ञान सृष्टि के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा तो पथरी के हजारों लाखों मरीज लाभान्वित होंगे या नहीं? और वो महिला और उसके गांव को मिलेगा उचित सम्मान। है ना महत्वपूर्ण भूमिका सृष्टि की? सृष्टि अपनी इसी भूमिका को केवल दवाओं तक ही सीमित नहीं रख रही है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक विषय पर सृष्टि की दृष्टि है। हमने बोला हर गांव में उल्टी खोपड़ी के लोग होते हैं कुछ, यानी कि जो लोग औरों से अलग चलते हैं। सारा गांव इस दिशा में जाएगा तो वही ऐसा करेगा। ग्लानि के कारण समाज में जो कोई नया करता भी है वो बाहर आके बताता नहीं किसी को, तो इसलिए हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिन्होंने कुछ नया किया भी है उनको ढूंढे कैसे, क्योंकि वो पड़ोसी को नहीं बताते अपने। तो ये अजीब समाज है, जो कुछ करता है सब बांट देता है, इसलिए बांट देता है, इसलिए वो गरीब रहते हैं, और जो नहीं बांटता अपना ज्ञान वो अमीर हो जाता है। ये कैसे बात हुई? तो हमने कहा नहीं, हम बौद्धिक संपदा के अधिकार की सुरक्षा करेंगे। हमने पेटेंट फाइल किया उनके नाम से। मैं अमेरिका गया था, वाशिंगटन में एक कंपनी है m-cam.com, वो पेटेंट का उन्होंने बहुत बड़ा एक डेटाबेस बनाया है। तो उनको मैं ऐसे डेटाबेस दिखा रहा था। उनको एक पर्वत भाई का जो पंप है, पैरों से चलते रखते हैं, चलते जाइए, पंप पीछे लगा हुआ है, हाथ में स्प्रेयर है, पसंद आ गया। बोले ये तो हमारे अमेरिका में काम आ सकती है। मैंने कहा ऐसा? बोले हाँ। उन्होंने हमको एग्रीमेंट भेजा है, ये तकनीक अमेरिका जाएगी।
भारत के एक छोटे से गांव से अमेरिका तक के फासले को दूर करने की कोशिश में लगे हैं सृष्टि के विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वयंसेवक, जो गांव-गांव में घूमते हैं और ढूंढते हैं गांवों में बिखरे ज्ञान को। पहले हम गांव में जाते हैं। गांव में जाकर गांव का जो चौरा है वहाँ गांव के बड़े लोग बैठे उसको मिलते हैं। गांव में ऐसा कोई आदमी है कोठा सूझ वाला, या खेती में कुछ उल्टा सीधा करता है, या कोई टेक्निकल बाबत में उल्टा सीधा करता है, तो ऐसे लोग हैं। तो किसी बोलता है कि उसने कुछ नया किया है तो मुझसे जाके मिलता है। गांवों में बिखरा ज्ञान इकट्ठा करके सृष्टि की इन प्रयोगशालाओं में लाया जाता है। आधुनिक विज्ञान की कड़ी कसौटी में उसे कसा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है और अगर जरूरत हो तो उसमें जरूरी सुधार भी किया जाता है और फिर उसे दिलाई जाती है वैज्ञानिक मान्यता। गरीब के पास न तो जमीन ज़्यादा है, न रोजगार के साधन है, ना उसके पास कोई बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन एक संपदा उसके पास है जो उसी के पास है, वो है ज्ञान। यदि ज्ञान आधारित समाज की कल्पना हमें करनी है, आपने पढ़ा होगा अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे भारतवर्ष को एक ज्ञानमय समाज बनाना चाहते हैं, नॉलेज सोसाइटी बनाना चाहते हैं। नॉलेज सोसाइटी बनेगा कैसे? लेकिन ये बनेगा जब लोगों की जो कोठा सूझ है, जो लोगों के स्थानीय समझ है, सूझबूझ है, नया करने की भावना है, वो विकास का आधार है। किसी भी देश और समाज के विकास का आधार है ज्ञान और विज्ञान। विकास के इन्हीं आधारों पर रची बसी है आधुनिक सृष्टि। अपने आसपास फैला है ज्ञान का सागर। इसकी हर एक लहर में है सृजन की शक्ति। इसी शक्ति को संगठित करती है सृष्टि। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सूझबूझ वाले लोग हैं उनकी सूझबूझ से जिनकी समस्या हल नहीं, उनका समस्याओं का हल हो और हर युवा के मन में, हर युवक के मन में, युवती के मन में एक बेचैनी पैदा हो। बेचैनी के बीच असंतोष की खाद और एक सपनों की उसके अंदर पानी लग जाए सपनों का, तो देश बदले बिना रहेगा नहीं। ये बेचैनी के बीज बोने का काम सृष्टि गांव में कर रही है।